काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माता रानी के सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। आज आपको मैं शाबर मंत्रों के बारे में बताऊंगी कि इन जो शाबर मंत्रों की सिद्धि आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन से मंत्र पहले करने होते हैं, वो सारे ही मंत्र मैं इसमें बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे कि आपका शाबर मंत्र कैसे सिद्ध होगा। तो जो इसके लिए जो आदेश होता है, इसका आवश्यक निर्देश जो होते हैं शावर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, कौन से दिन होते हैं, कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। रविवार या मंगलवार, होली, दीपावली एवं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के दिन आपको जो है सिद्धि के लिए जाप करना चाहिए। यानी कि आप यदि कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं और उस मंत्र से कार्य लेना चाहते हैं, तो आपको ये रविवार, मंगलवार, होली, दीपावली एवं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के दिन करना चाहिए। जब सिद्ध मंत्र की मंत्र शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको वर्ष में कम से कम 2 बार शुभ समय या मंत्र सिद्धि के दिवस पर मंत्र का जप एवं हवन करते रहना चाहिए। किसी भी ग्रहण के दिन सिद्ध मंत्र का उसी प्रकार में उसी प्रकार करना चाहिए जैसे आपने पहली बार किया होता है। जैसे आपने पहले मंगलवार को किया या आपने होली वाले दिन किया, तो आपको अगले साल की होली पर भी उसी तरह उस मंत्र को जगाना है जो मंत्र आपने होली पे सिद्ध किया था। उस तरह मंत्र की शक्ति जो है वो बनी रहती है। इसके लिए आपको जो है एक शुद्ध स्थान पर बैठना होता है, शुद्धतापूर्वक, और ऊन के आसन पर पूर्व उत्तर की दिशा पे, और इष्ट देव की आपकी जो प्रतिमा हो वो आपके सामने होनी चाहिए। और जो भी मंत्र जप जो इसका करना चाहिए आपको, वो 5 या 7 बार माला जपकर गूगल लोबान तथा हवन सामग्री से 108 बार मंत्रोच्चारण करते हुए आपको आहुति देनी होती है। रविवार या मंगलवार को सिद्ध किया हुआ मंत्र किसी भी अन्य रविवार या मंगलवार को जप तथा हवन से करते रहना चाहिए। प्रत्येक साधक जो है वो अपनी साधना विधि या मंत्र का प्रभाव, आपको क्या अनुभव हुए, ये सब आपको गुप्त रखना चाहिए। ये सिर्फ आप अपने गुरु से ही इस बात की चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपने सिद्धि को पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए। मंत्र सिद्धि हो जाने पर इसको आपको व्यावसायिक नहीं बनाना चाहिए, यानी कि धन कमाने का विषय नहीं बनाना चाहिए इसको आपको, और ना ही कभी किसी की अनिष्ट करने की इच्छा रखनी चाहिए कि मैं ये मंत्र सिद्ध करके किसी का बुरा करूँगा। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है वो हमेशा उल्टा ही होता है। तो जब आप शाबर मंत्रों को सिद्ध करोगे तो वो आपको इस प्रकार से सिद्ध करना चाहिए। शाबर मंत्रों की साधना से पहले आपको सर्वार्थ साधना मंत्र को 21 बार जप लेना चाहिए। इसके बाद अभीष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए। जो भी आपने अपने मन में बना रखा है कि मुझे ये इस मंत्र की सिद्धि करनी है, उससे पहले सबसे पहले आपको जो क्या है, सर्वार्थ साधना मंत्र को 21 बार बोलना है। वो मंत्र मैं आपको बोल रही हूँ, आप इसको अपने पास लिख लेना। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहूँ मन नाऊं करतार, सकल गुरु की हर भजे, घटा पाकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को आपको करना है। और शाबर मंत्र में एक विशेष बात होती है कि वो जैसे का जैसा होता है उसको वैसा ही बोलना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद ये गलत लिखा है, हम इसको सीधा कर दें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसा भी मंत्र होता है वैसा ही उसको जपना चाहिए। उसके बाद आपको गणेश जी की स्तुति करनी है। एक माला मंत्र आपको गणेश जी का करना है, ध्यान करना है। ध्यान आप इस तरह से करोगे, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभम, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। और मंत्र जो आप करेंगे गणेश जी का, वो इस प्रकार है, वक्रतुंडाय होम।
ये मंत्र की आपको एक माला पूरी करनी है और उसके बाद आपको एक दिग्बंधन मंत्र करना है। वज्र क्रोधाय महादंताय दश दिशो बंद बंद होम फट स्वाहा। इस मंत्र को जपने से आपकी 10 दिशाएं जो है वो बन जाती है और किसी भी प्रकार का विघ्न साधक की साधना में नहीं पड़ता है। जब भी आप अपनी नाभि में दृष्टि जमा कर ध्यान लगाते हैं तो उस तरह से बहुत जल्दी ध्यान लगता है और मंत्र सिद्ध भी बहुत जल्दी से हो जाता है। इसके बाद मंत्र सिद्ध करने के लिए इसका जप प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ध्यान आप नाभि पे लगाएंगे या आज्ञा चक्र में आप ध्यान लगाएंगे तो बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र जो भी आपको मैंने अभी बताया कि मंत्र जो भी समय हो गए उसके वही रविवार, मंगलवार, होली, दीपावली के समय में ही करना है। और इसके बाद आता है आपका शरीर रक्षा का। पहले हम दशों दिशाओं को बांध लेते हैं, उसके बाद हम शरीर रक्षा पे आते हैं कि हमारी जो शरीर की है वो पूरी रूप से रक्षा रहे। शरीर रक्षा मंत्र है वो भी आप नोट कर लीजिए। जल बांधो जल थल बांधो, बांधो अपनी काया, 700 योगिनी बांधो, बांधो जगत की माया। दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। इन रक्षा मंत्रों को सिद्ध करने की एक विधि ये भी है कि किसी भी आप पर्व काल में इसमें से एक मंत्र को अधिक से अधिक जप लें। पर्व काल में जप करने से ये सिद्ध हो जाते हैं और जब शरीर रक्षा की आवश्यकता हो तो 3 बार पढ़कर हाथ की हथेली पर आपको 9 बार फूंक मारनी है और पूरे शरीर पर इसको आपको हाथ को अपने हाथ से सारे शरीर पर अपना हाथ फेर लेना है। उससे क्या होता है, आपकी जो देह है वो बंध जाती है और कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आपको तंग नहीं कर पाती और आप आराम से अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। इसके बाद आपको एक कवच मंत्र करना चाहिए। कवच मंत्र को भी आपको 108 बार जप करना चाहिए। इससे पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा हो जाती है। ये कवच मंत्र जो है वो इस तरह से है। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वरो वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी, मैं बजरी बांधा दशो द्वार, छवा और को घालो तो पलट हनुमत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देवी रक्षा करन को आवे। श्री नरसिंह देव जी सब सांचा पिन कांचा, चले मंत्र ईश्वरी वाचा। पहले इस मंत्र को 108 बार पढ़ के आपको इसको भी सिद्ध कर लेना है। उसके बाद आप 7 बार इसका जाप करना है और फिर अपने देह को स्पर्श करना है। कवच मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके अपने ऊपर भी छिड़क लें, आसपास छिड़क लें, फिर अपने चारों तरफ जल से रेखा खींच लें। ऐसा करने से साधना निर्विघ्न आपकी सफल होती है। तो ये जो विधि थी ये मैंने आपको बताई है अभी कि भी इस तरह से आप अपने जो मंत्र है उसको सिद्ध कर सकते हो। इसके बाद आप कोई भी मंत्र लें उसका भी इसी तरह 5 माला, 7 माला, 11 माला करके आप उसको सिद्ध करें और फिर 1 माला से उसका हवन करें। और आगे आगे मैं आपको ऐसे मंत्र बताऊंगी जो आप करोगे तो आपको जब विधि पता है कि आप पहले ये सारे मंत्र करोगे उसके बाद उस मंत्र का जप करोगे तो बहुत जल्दी आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी और उससे आप अपने घर के कार्य पूर्ण कर सकते हैं और लोगों के कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं। तो मन में यही भावना रख के आपको मंत्र सिद्ध करने चाहिए कि आप अपना भी कल्याण करें और जग का भी कल्याण करें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी खुश रहें, यही मेरी कामना है। जय माता दी।